वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने हम सब को अपने दीन की निस्बत पर अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे पहली बात तो ये है मेरी बहनों, हम जिस रास्ते में चल रही हैं उस रास्ते की कीमत, उस रास्ते की अज़मत अल्लाह माफ़ करे हमें एहसास नहीं है। मैं सच कहता हूँ, अल्लाह जिसको पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह जिसको अपनी रहमत में दाखिल करना चाहते हैं उससे अपने दीन की मेहनत में लगा देते हैं। जैसे ईमान अल्लाह उसी को देते हैं जिसको पसंद करते हैं, ऐसे अल्लाह ईमान की मेहनत भी उसी से करवाते हैं जिसको अल्लाह पसंद करते हैं। दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं, उसमें से अल्लाह ने 200 करोड़ इंसानों को कलमा दिया, 500 करोड़ को ईमान से महरूम रखा। क्यों? क्योंकि ये 200 करोड़ अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ने इनको अपना कलमा दिया है और उन 200 करोड़ में से अल्लाह ने मुझे और आपको उस कलमे की मेहनत के लिए कबूल किया है। आप सोचें हम कितनी खुशनसीब हैं। इस रास्ते के जो फ़ज़ाइल हैं मुंतखब में अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकले हुए, उसको बार बार पढ़ें कि अल्लाह के नबी फरमा रहे, लगदवतुन औ रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। एक घड़ी, एक साअत जो तकरीबन 20 मिनट की होती है, कि एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो जाना दुनिया व माफिया से बढ़कर हैं। और उलमा ने लिखा है कि दुनिया व माफिया से मुराद दुनिया में होने वाली सारी नफिल इबादतों से अफजल है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, ऊँटनी का दूध जितनी देर में दोहा जाता है उतनी देर भी कोई अल्लाह के रास्ते में निकल गया, अल्लाह ने जन्नत उस पर वाजिब कर दी। अल्लाह के रास्ते का गर्द व गुबार जिस बदन पर लग गया, जहन्नम की आग तो क्या मेरी बहनों, जहन्नम का धुआं तक नहीं लगना उसको। कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह साल के 6 महीने अल्लाह के रास्ते में फिरते थे और अल्लाह के रास्ते की धूल जमा करते थे और उस धूल से ईंट बनाते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने फरमाया, इन ईंटों को मेरी कब्र में रख देना ताकि अल्लाह मुझसे पूछें कि अब्दुल्ला दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कह सकूं, ए अल्लाह तेरे रास्ते की धूल लेकर आया हूँ। मेरी बहनों सोचो, जिस रास्ते की धूल इतनी कीमती होगी, उस रास्ते में फिरने वाले अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां अल्लाह के नज़दीक क्या कीमत रखती होंगी। अल्लाह माफ़ करे, हमें एहसास नहीं है कि हम कहाँ हैं और हम किस मकाम पर हैं। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, मेरी बहनों इस काम की कीमत को जानो। ये काम मेरी तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, मकसद हयात है, वजीफ़े हयात है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये काम, हमारी ज़िंदगी का वजीफ़ा ये काम। इसी काम के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको इस उम्मत में पैदा किया है, कसम खुदा की, इस काम के लिए। वरना सिर्फ इबादत करना होता, बनी इसराइल में अल्लाह पैदा कर देते, अभी तक हम मर गए होते, हमारी हड्डियां कब्रों में घुल गई होती। बड़े बड़े आबिदा और बड़ी बड़ी जाहिदा और बड़ी बड़ी इबादत करने वाली औरतें पिछले ज़मानों में गुजरी हैं। पूरी पूरी रात इबादत करने वाली, पूरा पूरा दिन रोज़ा रखने वाली, ऐसी अल्लाह वालियाँ पिछले ज़माने में गुजरी हैं। लेकिन अल्लाह ने किसी की तारीफ़ नहीं फरमाई
तारीफ़ अल्लाह ने मेरी तुम्हारी फरमाई है, कुंतुम खैरा उम्मा, अरे तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? कि तुम दावत का काम करती हो। तो ये दावत के काम की वजह से अल्लाह ने हमारी बरतरी, हमारी अफजलियत, हमारी अहमियत अल्लाह ने कुरान में बयान की। और ये बात याद रखना, जिस तरह दावत का काम इस उम्मत के मर्दों पर है, इसी तरह दावत का काम इस उम्मत की औरतों पर है। मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं दावत की मेहनत में। कुरान की आयत है, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें दोनों एक दूसरे की मददगार हैं, नेकी का हुक्म करने में, बुराई से रोकने में। ये जिम्मेदारी है हमारी, ये जिम्मेदारी है, तबलीग जमात की वजह से नहीं। कुरान ने ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को जिम्मेदारी दी है कि तुम अपनी ज़ात से दीनदार बनो और क़यामत तक आने वाली आखिरी औरत, आखिरी मर्द, आखिरी बच्चा अल्लाह के दीन पर चलने वाला बने। ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे, क़यामत तक कोई समझाने वाला नहीं आएगा, क़यामत तक कोई रास्ता बताने वाला नहीं आएगा। हाँ, पिछले ज़मानों में मेरी बहनों जब बिगाड़ आता था, अल्लाह नबियों को भेजते थे, नबी आते थे, मेहनत करते थे, बिगाड़ दूर होता था। अब क़यामत तक इंसान आएंगे, नबी नहीं आएंगे, तो बताओ क़यामत तक आने वाले इंसानों के अंदर जो बिगाड़ है उसको दूर करने की जिम्मेदारी किस पर है? मैं मेरी दुकान में, मैं मेरे कारोबार में, मैं मेरे खेत में, तुम अपने घरों में, तुम अपने बच्चों में, तुम अपनी किचन में। मर्दों को कमाने से फुर्सत नहीं, औरतों को पकाने से फुर्सत नहीं, तो उम्मत को संभालेगा कौन? कौन करेगा ये काम? किसकी जिम्मेदारी है? हमारे एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे, देखो जब घर का जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देता है तो वो खुद परेशान नहीं होता, बल्कि पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। कि घर का एक जिम्मेदार है, उसने जिम्मेदारी छोड़ दी, उसने जिम्मेदारी छोड़ दी, नौकरी छूट गई, कारोबार छूट गया। अब क्या हुआ कि वो खुद भी परेशान और बीवी भी परेशान और बच्चे भी परेशान और माँ बाप भी परेशान कि घर में चावल ख़त्म, दाल ख़त्म, तेल ख़त्म, माँ बाप की दवाइयाँ ख़त्म, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं, बच्चों को रिक्शे के पैसे नहीं। अब सब परेशान हो रहे। क्यों? कि जो जिम्मेदार था उसने जिम्मेदारी छोड़ दी। ऐसे मेरी बहन, हमने इस उम्मत के होने के खातिर जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को छोड़ दी। आज पूरी दुनिया की इंसानियत परेशान है। काफिर भी परेशान है, मुल्हिद भी परेशान है, यहूद भी परेशान है, नसारा भी परेशान है, नास्तिक भी परेशान है। पूरी दुनिया की इंसानियत परेशान है। क्यों? कि दुनिया का जो जिम्मेदार था उसने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। सीधी सीधी बात समझने की। इसलिए इस जिम्मेदारी को सबसे पहले समझो कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस उम्मत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा है और कल क़यामत के दिन उस जिम्मेदारी का सवाल होना है। हाँ, जब कोई किसी को किसी काम के लिए भेजता है तो वापस आने पर उससे कारगुजारी लेता है कि भाई मैं जिस काम के लिए भेजा था उस काम का क्या हुआ। ऐसे मेरी बहन, अल्लाह ने मुझे और आपको इस मेहनत के लिए दुनिया में भेजा है और क़यामत के दिन मुझे और आपको इसकी कारगुजारी देनी है। वो कारगुजारी का एहसास हमारे दिलों में हो, वो कारगुजारी का इस्तेहज़ार हमारे दिलों में हो, वो जिम्मेदारी को सामने रखकर काम करें, दुनिया के लोगों के लिए नहीं।
ज़िले के ज़िम्मेदार के लिए नहीं, सूबे के ज़िम्मेदार के लिए नहीं, निज़ामुद्दीन के ज़िम्मेदार के लिए नहीं, बल्कि हमें तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह की तरफ से मिली हुई ज़िम्मेदारी को सामने रखकर मेहनत को कायम करना कि दुनिया में बसने वाली हर मुसलमान औरत, दुनिया में बसने वाला हर मुसलमान मर्द, दुनिया में बसने वाला हर मुसलमान बच्चा ये अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारे, इसकी फ़िक्र करना, इसके लिए तदबीरें सोचना। हाँ, हज़रत फरमाते हैं जो फ़िक्रों में होगा अल्लाह उस पर काम को खोलेंगे और जो तकाज़ों पर होगा अल्लाह उससे काम को लेंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो फ़िक्रें करेंगे अल्लाह उन पर तदबीरों को खोलेंगे और जो कुर्बानियों में होंगे अल्लाह उनसे काम लेंगे। कि अज़ान का मसला आया है तो एक सहाबी के ख्वाब में अज़ान आई है और अल्लाह ने बिलाल को कहा तुम अज़ान दो। क्यों? कि बिलाल कुर्बानी में थे और हज़रत सईद फ़िक्रों में थे, तो फ़िक्रों पर अज़ान खुली है और कुर्बानी पर अज़ान दिलवाई गई है। तो हम बैठकर सोचें कि कैसे हो, क्या हो, मैं क्या कर सकती हूँ, पर्दे के साथ, चार दीवारी के साथ, बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ मैं कैसे काम करूँ। ये सोचें आप बैठकर, तो अल्लाह आपके दिलों पर खोलेंगे। वरना हमें बड़ा दुख होता है कि अशरा लगाने के बाद भी और चिल्ला लगाने के बाद भी, बल्कि 2-2 महीने लगाने के बाद भी हमारी औरतों की फ़िक्रें बस अपने घर की चार दीवारी तक रहती है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दीनदारी हम ये समझती हैं कि हमारी 5 वक़्त की नमाज हो जाए, हमारी तस्बीह हो जाए, हमारे घरों की तालीम हो जाए, हमारे बच्चों को हम लेकर बैठ जाएं, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये हमारे नज़दीक दीनदारी का आला दर्जा है। हमारे नज़दीक दीनदारी का आला दर्जा है कि हम अपनी ज़ात से दीनदार बन जाएं बस। कि हमने देखा बहुत पुरानी बहनें हैं, वक्त लगा है, सब कुछ हैं, मगर वो अपनी ज़ात तक मुतफक्किर हैं, अपनी घर की चार दीवारी तक मुतफक्किर हैं। जबकि मेरी बहनों, हमारी दीनदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्मत की फ़िक्र है। हाँ, याद रखना ये बात कि एक बस्ती पर अल्लाह ने अज़ाब के भेजने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ अल्लाह, उस बस्ती में तेरा एक बंदा ऐसा भी है जिसने कभी पल झपकने के बराबर तेरी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिब्राइल, अज़ाब उसी पर से शुरू करो। पूछा गया क्या वजह है? कहा वो बंदा अपनी इबादत तो कर रहा था लेकिन उसकी आंखों के सामने गुनाह हो रहे थे, उसने कभी उस गुनाह को रोकने की कोशिश नहीं की। ये हदीस है कि इस उम्मत पर उमूमी अज़ाब उस वक्त तक नाजिल नहीं होगा जब तक लोग बावजूद कुदरत के गुनाहों से एक दूसरे को न रोकें। ये जिम्मेदारी है, हमारी दीनदारी का हिस्सा है। मेरी आंखों के सामने मेरे ख़ानदान में गुनाह हो रहे हैं, मेरी आंखों के सामने मेरी औलाद गुनाह कर रही, एहसास नहीं हमें। हम अपनी ज़ात से अपने आप को दीनदार बनाकर मुतमईन बैठी हैं कि मेरे घर में मेरी जवान बहू है, मेरे घर में मेरा जवान बेटा फजर की नमाज छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहा। 8 बजे से पहले कमरे के दरवाजे नहीं खुलते, लेकिन न माँ को एहसास है, न बाप को एहसास है, न माँ कहने को तैयार है, न बाप समझाने को तैयार हैं। आप सोचें, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला मुझे भेजा कि जिस घर के अंदर 6 बजे 5 साल के बच्चे को उठाकर तैयार करवाकर यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल बस में बिठा सकते हैं, लेकिन उसी मकान में 15 साल के जवान बच्चे को उठाकर फजर की नमाज में नहीं भेज सकते। ये हमारे घरों का रोना है। क्यों? कि हमने दुनिया को तरजीह दे दी आखिरत पर, जबकि कुरान कह रहा बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा।
हाँ, ये आयत है सूरह आला की 30वें पारे की कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे दी, बल्कि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। अल्लाह के नबी ने उबई इब्न काब से कहा कि सूरह आला सुनाओ। उन्होंने जब सब्बिहिस्म रब्बिकल आला सुनाई और बल तुसिरून हयात दुनिया पर पहुँचे तो देखा अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए कि हमने दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे दी। इसलिए मेरी बहनों, वक्त लगाने का मकसद सिर्फ अपनी ज़ात से दीनदार बनना नहीं है। सुनो और ध्यान से सुनो ये बात को। हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आप अपनी ज़ात से दीनदार बन जाए, वो तो आप अल्लाह की दीन की मेहनत करते करते बन ही जाओगी। लेकिन हम इसके आगे की बात चाहते हैं कि आप अपने दिलों के अंदर वो फ़िक्र पैदा करो, आप दिलों के अंदर वो तड़प पैदा करो, आप अपने दिलों के अंदर वो बेचैनी पैदा करो, जो तड़प, जो फ़िक्र, जो बेचैनी अल्लाह के नबी को थी कि अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आयतें उतर रही है, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी जी, क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे अगर ये ईमान न लाए? फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, क्या आप अपनी जान को हलाक कर देंगे? फिर अल्लाह कह रहे हैं ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। ए नबी जी, हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, ये ईमान नहीं कबूल करेंगे। आप इनके पीछे इतने परेशान न हो, आप इनके पीछे अपने आप को इतने गम में न घुलावें कि अल्लाह ने तो फैसला कर दिया है ये ईमान नहीं लाएंगे। फिर भी अल्लाह के नबी उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे कोशिश कर रहे हैं। समझने की बात है।